नाजरीन आदाब, जनाब टीवी की खबरों के साथ आपका मेज़बान नसीर अहमद खोड़ा हाजिर। पेश हैं आज की अहम खबरें। गुज़श्ता दिनों एक लड़की का टेस्ट पॉजिटिव आया था, मगर दोबारा टेस्ट लेने के बाद आज नेगेटिव करार दी गई। भेला से चिराला आ रही एक टाटा गाड़ी को हादसा, एक शख्स की हुई मौत। कश्मीरी जबान के मारूफ शायर गुलाम हुसैन नौशाद की छठी बरसी पर उनको किया गया खराज अकीदत पेश। आवारा कुत्तों की हड़बोंग, भंडार कोट में 3 दर्जन से जायद भेड़ बकरियों को किया हलाक। और म्यूनसिपल कमेटी डोडा के खिलाफ लोगों में नाराजगी, मायूस कारकर्दगी की वजह से कस्बा में मौजूद गंदगी के ढेर। अब पेश हैं खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी जिला डोडा में गुज़श्ता हफ्ता एक 19 साला खातून को कोविड-19 में मुस्बत पाई गई थी और आज इसको इंतजामिया ने अस्पताल से सेहतयाब होने के बाद वापस अपने घर भेज दिया। वाज़ा रहे कि जिला में ताहाल सिर्फ 2 कोविड मुस्बत केस रुनमा हुए थे, जिनमें एक सेहतयाब हो गया है। इसके अलावा डोडा में बैरून रियासत से वापस लौटे एक फौजी एहलकार का टेस्ट भी मुस्बित आया है, जिसको फौज के कमांड अस्पताल उधमपुर मुंतकिल किया गया है। डोडा में पहले कोविड मरीज की सफरी तारीख लुधियाना से थी और जब उनको लुधियाना वापस लाया गया तो जम्मू में उनके नमूने जांच के लिए हासिल किए गए और दीगर तलबा के साथ 19 साला खातून को भी डोडा भेज दिया गया था और यहां तमाम 28 तलबा को एक निजी होटल में रखा गया था। इस दौरान मज़कूरा खातून का टेस्ट मुस्बित आया था, जिसके बाद इंतजामिया ने इस कारंटीना मरकज को सील करके वहां रखे गए तमाम लोगों और मज़कूरा खातून के साथ राब्ता में आने वालों के नमूने हासिल किए थे, जिसमें सभी के नताइज मनफी आए हैं और जिला तरक्याती कमिश्नर डोडा ने मज़कूरा खातून को सेहतयाब होने पर मुबारकबाद पेश की और उसके साथ नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। जी, मुझे यहाँ पे 12 दिन हुए क्वारंटाइन में और मैं लुधियाना से यहाँ पे आई थी। क्या रहा अंदर? नहीं, अंदर सब कुछ अच्छा रहा। इन्होंने सब फैसिलिटी प्रोवाइड की और अच्छे से ध्यान रखा। डेली डॉक्टर चेक करने आते थे और रूम की सफाई, खाना सब कुछ टाइम पे ही देते थे। जब पॉजिटिव आया तो बहुत डर लग रहा था। फिर जैसे जैसे टेस्ट होते रहे तो जब टेस्ट होते तब तो डर लगता था, लेकिन जब रिपोर्ट आती तो थोड़ा रिलैक्स हो जाती थी। इनकम भी कुछ नहीं, इन्होंने सब कुछ अच्छे से दिया। तो आज आप खुश हैं? आप? हाँ, इतने टाइम के बाद घर जा रही हूँ तो बहुत खुश हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ दिनों पहले हमारा जो एक जो ट्रैवलर थे जो बाहर से आ रहे थे, उनका टेस्टिंग जम्मू में उठाया गया था, तो वो सैंपल जो है वो पॉजिटिव पाया गया था। हालांकि उसके बाद जो है वो इमीडिएटली यहाँ पे 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद सैंपल उठाया गया था, तो वो नेगेटिव आया था उनका। लेकिन एज ए प्रिकॉशन आप जानते हैं कि वो आइसोलेशन में रखा जाता है अगर 2 सैंपल्स ऐसे आते हैं फिर भी। तो उनका जो है वो मैं बताते हुए मुझे बड़ा आनंद हो रहा है कि सारे हमारे स्टाफ ने, डॉक्टर्स ने, जो मेडिकल कॉलेज है हमारा उसके स्टाफ ने, माइक्रोबायोलॉजी के डिपार्टमेंट है, उन्होंने सब ने जो है वो बड़ा, बाकी लोगों ने भी बड़ा ख्याल रखा उसका। तो पेशेंट सिम्टमलेस थे, वो बिल्कुल सिम्टम्स डेवलप नहीं हुए उनके, एंड शी हैज़ नाउ रिकवर्ड। तो ये एक अच्छी बात है। आज जो है वहाँ से यहाँ से डिस्चार्ज उनको कर दिया गया। इसलिए मैं आपके माध्यम से लोगों को बताता चलूँ कि रिकवरी रेट जो होता है कोविड का, आप जानते हैं कि बहुत हाई होता है, इसलिए डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ अपना ख्याल और सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स जो है उसको फॉलो करना बड़ा ज़रूरी होता है। साथ ही साथ और एक केस जो हमारा था वो भी जो है वो टेरिटरी फिजिकली अभी हमारे ज़िले में नहीं है, लेकिन मुझे पूरी आशा है कि आने वाले दिनों में वो भी जो है वो सिम्टमलेस केस है, वो भी जो है वो फ्री हो जाएगा। नहीं, ऐसा जो फ्री करने का जो प्रोविजंस होता है, डिक्लेरेशन, वो एक प्रोसीजर के थ्रू होता है, इसलिए वो वी कैन नॉट डू दैट। बट फिज़िकली जो है वो अभी हमारे पास में कोई भी ऐसा पेशेंट जो है वो नहीं है। तो पिछले कुछ दिनों में आप जानते हैं कि तकरीबन हमारे पास 6,000-7,000 जो लेबर्स बाहर से आई थी, 2,000 हमने इंडिजिनस टेस्ट ऐसे मिला के सारे 8,000 तकरीबन जो है वो टेस्ट किए थे। उन 8,000 टेस्ट जो है वो इन 2 केसेस को छोड़ के सारे टेस्ट जो है वो नेगेटिव आए हुए थे। उन सबको जो है डिस्चार्ज कर दिया गया है। अभी कुछ हमारे पास में कुछ 400 से 500 लोग हैं कि जो जिनके सैंपल्स उठाए गए हैं, जिनके टेस्ट रिज़ल्ट जो है वो कुछ ही दिन में आएंगे और उनको भी डिस्चार्ज दिया जाएगा। तो ये जो है वो एक्सपेडाइट बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है कि वहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत हार्डवर्क से एक्सपेडाइट किया गया। टेस्टिंग के रिजल्ट जो है वो जल्दी आना शुरू हो गए और काफ़ी लोड जो है वो कम हो गया। आज बाद दोपहर एक टाटा सोमो गाड़ी ज़ेर नंबर JK 17
1659 जो कि बेला से चिराला के लिए आ रही थी कि पुनर्जा के मकाम पर हादसा का शिकार हुई। बताया जाता है कि इस गाड़ी में कुल 9 मुसाफिर सवार थे, जिनमें 7 अफराद शदीद तौर से जख्मी हुए थे और 5 जख्मियों को डोडा के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल डोडा मुंतकिल किया गया था, जिसमें एक शख्स जो कि ड्राइवर था उसकी मौत वाक़ा हुई है। जम्मू कश्मीर के जिला डोडा में लॉकडाउन के दौरान तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद, ख़ास तौर पर जिला डोडा के गुलकारों और शायरों ने खित्ता चिनाब के नामवर कश्मीरी और उर्दू शायर गुलाम हुसैन नौशाद को उनकी बरसी पर शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया है। भद्रवा कस्बा में उनकी छठी बरसी के मौका पर रूहानी क़ुव्वतों और अफकार को शायरी में मुनफरद अंदाज में तब्दील करने के लिए अनोखे तरीके लिए मशहूर सूफियाना शायर नौशाद को लोग भाईचारा की एक अहम मिसाल करार देते थे। एक शायर ने कहा था कि तमाम मज़ाहिब के लोग उससे मोहब्बत करते हैं। वो एक बहुत ही मशहूर सूफी शायर थे, इसलिए कि तमाम फिरकों के लोग उनका एहतराम करते थे। वो इत्तेहाद, अमन और भाईचारे पर यकीन रखते थे। लॉकडाउन पाबंदी की वजह से मुनासिब तकरीब का एहतमाम नहीं हो सका। इसके बजाय शायरों और गुलकारों ने अपने अशार सुनाए और अपने घरों से कश्मीरी गाने गाते हुए नौशाद को खराज तासीन पेश किया है। रसा जावदानी की तरह नौशाद भी अपने एक मुनफरिद अंदाज के शायर थे और वो उन्हें अपने ज़माने के अजीम कश्मीरी शायरों में से एक तस्लीम किया जाता था। उनके एक अहम असर लोगों में एक अहम मुकाम रखते थे। शाम हो, नूरे फज्र हो, दिन हो या रात हो, रहमत बारां की तुरबत में तेरी बरसात हो, तुरबत पे तेरी बरसात हो। तो गुलाम मुस्तफ़ा था खाकसारी का वजूद, तेरे माविन रोज़े महशर में नबी की जात हो। ये वो शायर हैं, मैं जिनका नाम लेना चाहता हूँ। ये नौशाद साहब थे जिन्होंने अपनी कश्मीरी उर्दू में ऐसी शायरी को यहाँ पर जो लोगों के सामने लाया। तो मैं समझता हूं कि रसा जादवानी के बाद अगर किसी को सहरा जाता, खासकर कश्मीरी शायरी का, तो नौशाद साहब ही थे। उन्होंने जो कलाम लिखे वो दिल को छू जाते हैं और आज भी उनके कलाम जिंदा है और मैं समझता हूं ता रोजे महशर तक उनके कलाम जिंदा हो गए, जिसके कलाम में तौहीद परस्ती ज्यादा छलकती थी। और यही वजह है कि नौशाद साहब आज भी हमारे दिलों में जिंदा है और आने वाली नस्लें भी उनके दिलों में जिंदा रहेगी। और हम दुआ करते हैं अल्लाह। ये नौशाद साहब भदरवाही जो कश्मीरी शायर रहे हैं, भदरवा खित्ता चिनाब के,
बहुत मशहूर शायर रहे हैं। उनके एजाज में हम हर साल शाम नाशाद मनाते थे। इस साल 6 साल हो गए हैं उनके वफात पाए हुए। इस साल लॉकडाउन की वजह से हम अपने घरों से ही उनको खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम। नाशाद बदरुआही की 6ठी बरसी के मौके पर मैं जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस की जानिब से उन्हें खराज अकीदत पेश करता हूँ। नाशाद साहब ने ताज़िंदगी कश्मीरी शेर व अदब की खिदमत की और अपने पीछे एक बेहतरीन विरसा हम लोगों के लिए शेर व अदब का छोड़ा है। मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि वो नाशाद साहब को करवट करवट जन्नत नसीब करे। आमीन। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी जिला किश्तवाड़ के भंडारकोट के करीब आवारा कुत्तों के हमले में खाना बदोशों के कम अज कम 3 दर्जन के करीब भेड़ बकरियां हलाक हुई हैं, जबकि मुतअद्दिद दीगर माल मवेशी जख्मी हुए हैं। इतलात में बताया गया कि मौसम गर्मा के दौरान पहाड़ों की तरफ ये गुज्जर बकरवाल अपने मवेशियों को ले जा रहे हैं और आज वो अपने इलाके की तरफ रवा दवा थे और मुतस्सरा बकरवाल पंजाब से किश्तवाड़ भंडारकोट में रात गुजारने के लिए कयाम कर रहे थे, लेकिन रात की तारीकी में गरीब खाना बदोशों के ऊपर आवारा कुत्ते कहर बनकर टूट पड़े और मिनटों में उनको बाहरी नुकसान पहुंचाया। ये वाक़ा गुज़श्ता दरमियानी शब रोनुमा हुआ जब आवारा कुत्तों के एक ग्रुप ने भेड़ बकरियों पर हमला किया और इस वाक़े में 3 दर्जन से जायद भेड़ बकरियां हलाक की गई। कस्बा डोडा में म्यूनिसिपल कौंसिल की नाकिस कारकर्दगी की वजह से शहरियों में कौंसिल के खिलाफ शदीद नाराजगी पाई जा रही है। लोगों का कहना है कि कस्बा बेशतर मकामात पर गंदगी गलाजत के ढेर लगे रहते हैं, जिस वजह से राहगीरों को पैदल चलने में शदीद दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अगरचा जम्मू व कश्मीर में तवील मुद्दत के बाद बल्दियाती इंतखाबात मुनक्किद हुए थे और इस वक्त लोगों ने जोश व जज्बे के साथ इंतखाबी अमल में इसलिए हिस्सा लिया था कि कस्बा में तामीर तरक्की साफ सफाई का लाएहमल होगा और आवाम को गंदगी गलाजत से निजात मिलेगी। लेकिन डोडा म्यूनिसिपल कमेटी से म्यूनिसिपल कौंसिल बन गया, लेकिन कस्बा की हालत जूं की तूं बनी हुई है। मौजूदा सेहत के बहरानी सूरत हाल में सेहत इदारों की तरफ से समाजी दूरी के साथ साथ साफ सफाई का खास ख्याल रखने के बार बार तलकीन की जाती है, लेकिन कस्बा में करंतना मरकज के बाहर गंदगी के ढेर पूरे दिन जमा रहते हैं। बैरून रियासत मजदूरान को अपनी अपनी रियासतों में रवाना करने का सिलसिला जारी है और आज भी जिला इंतजामिया किश्तवाड़ ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किश्तवाड़ की ज़ैर निगरानी 53 अफराद पर मुश्तमिल एक ग्रुप को, जो कि धर्मांधा हुए थे, यूपी की रियासत रवाना किया गया। NFT यानी नेशन फास्ट ट्रस्ट ने अपनी सरगर्मियों को जारी रखते हुए जरूरतमंदों के दरमियान रिलीफ सामान बशमूल मेडिकेटेड सेंट्री प्रोडक्ट्स खवातीन के दरमियान तकसीम किया। बताया जाता है कि इस ट्रस्ट ने कोविड-19 लॉकडाउन के साथ ही अपनी सरगर्मियां यानी रिलीफ की तकसीम कारी का काम जरूरतमंदों के दरमियान शुरू किया था और आज भी इस ट्रस्ट ने कोविड-19 के पेश नज़र लॉकडाउन में जरूरतमंदों के दरमियान रिलीफ का काम अंजाम दे रहे हैं। नेशन फर्स्ट ट्रस्ट की गर्ल मेंबर हूँ और हमने इस दौरान जो भी चल रहा कोविड-19 के दौरान पे हमने कुछ लोगों को हैंडमेड मास्क भी प्रोवाइड किए हैं। हमारी गर्ल्स टीम इस पर काम किया उन्होंने। हमने अभी तक अराउंड 500 हैंड मास्क जो है गर्ल्स लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और इसके साथ साथ हम कुछ लोगों को सैनिटाइजर पैड्स को भी हम आगे प्रोवाइड कर रहे हैं। उसमें सैनिटरी पैड के साथ साथ हम पेशेंट्स को लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं इसके बारे में और उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। हमने जो पैड्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं बिलावत में और जटगली में, मैत्रा वाली साइड पे भी किए हैं कुछ और रामबन में भी कुछ गर्ल्स को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। उसके साथ उनको अवेयर भी किया है और अभी आगे भी हमारे पास 500 जो है अराउंड पड़े हुए हैं जो हम आगे अभी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे गर्ल्स को। उसके साथ उनको अवेयर भी करेंगे। वो कॉज करती है, इस सब के बारे में लोगों को पता होना चाहिए और इसी तरह से हमारी टीम जो है वो आगे भी काम करती रहेगी। अभी जैसे कोविड-19 चल रहा है और मैं सभी गर्ल्स को ये कहना चाहती हूँ कि आप भी आगे आएँ, हमारी टीम के साथ जुड़े। जिस तरह से हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं आप भी आकर हम लोगों की हेल्प करें
ताकि हमें और भी आसानी हो। आप जहाँ जहाँ से हैं, जिस गांव से हैं, हमें वहाँ का भी लोगों का पता चले, वहाँ पे किस तरह से परेशानियाँ आ रही हैं हर चीज़ को लेके। और भी गर्ल्स इस टीम में आए। आगे भी ये काम हमारा रेगुलर चलता रहेगा। जब भी किसी को कहीं भी ज़रूरत होगी, और हमारी नेशन फर्स्ट ट्रस्ट की जो जितनी भी गर्ल्स हैं, सब इस काम के लिए आगे हमेशा रेडी रहेंगे। जिला डोडा पंचायत कासडीगढ़ ए के वार्ड नंबर 2 दहार में हो रहे 14 FC के काम पर दहार के मुकामी लोगों ने काफ़ी नाराज़गी जाहिर की है। मुकामी लोगों का कहना है कि उनके वार्ड नंबर 2 में वार्ड मेंबर की अपनी मर्जी से ये 14 FC का काम लगाया गया है, जिसके लिए उन्हें वार्ड के लोगों को कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। मुकामी लोगों का कहना है कि इस काम के बारे में वो इसकी अच्छी तरह छानबीन कराना चाहते हैं। वहीं वार्ड नंबर 2 के काम की शिकायत पर सरपंच पंचायत कासडीगढ़ ए शाहीन बेगम ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वो खुद शनिचरवार को वहां जाकर काम के बारे में छानबीन करेंगी। देखो, हमारा 2 नंबर वार्ड है, हम धार के रहने वाले हैं। हमारी कुछ परेशानी है, मेंबर की तरफ से हमें कोई परेशानी आ रही है, जिसकी वजह यह है कि कोई भी काम हमारे धार में आता है तो मेंबर हमें नहीं पूछता है, ना ही बलादरी को कुछ कोई भी मतलब किसी बंदे को ये नहीं पूछते हैं कि हाँ जी ये काम करना है, हमने ये डिसीजन लेना है, कहाँ पे काम करना है, कोई पता नहीं होता है हमें। वो सरपंच साहब के पास जाती हैं, हमारी मैडम है जो फहमीदा है मेंबर है, वो बारों बार जाती है, बोलती है पूरी बलादरी मुझे मोटिवेट है और आप मुझे काम दे दो, और बारों बार ये काम करती है। इस वक्त ड्रेन का मसला था, उन्होंने काम था 180 का काम था, ये 14 FC का काम था, और इन्होंने 180 का काम बारों बार गैम कर दी फहमीदा ने। और जब हम लोगों ने ऑब्जेक्शन की, हमने पूछा इधर उधर, तो वो बोलने लगी कि काम को स्टे लग गया है। जब हमने इधर उधर मैडम को पूछा तो मैडम ने बोला कि उसका काम हो गया है ड्रेन का। और जब हमने इसको पूछा फहमीदा को, तो फहमीदा ने यही बात बोली कि उस काम को स्टे लग गया है। तो जब हम उसको कोई भी बात करते हैं वो बदतमीजी से पेश आती है। हम चाहते हैं कि अगर हमारी ड्रेन थी तो हमें पूरी, जहाँ पे 10 घर मोटिवेट होते हैं वहीं बनाना चाहते हैं हम उसको। हमारे कुछ घरों में इस वक्त नहीं बल्कि 10 साल 15 साल पहले से मुझे बाथरूम नहीं मिला था, और 2-3 बंदे और भी हैं जिनको बाथरूम नहीं मिला था। तो मैंने कल ये बात अपने मेंबर को पूछी, मैंने कहा मेरे लिए एक बाथरूम कर देना, 2-4 जो बाथरूम है तो चलो यहाँ पे हमारे वार्ड में दे देना। उसने ये बोला कि आप 3-4 हजार रुपये कमीशन दे दो, हम कमीशन आगे खाते हैं हमें, तो आप कमीशन दे दो तो आपका बाथरूम कल आप काम चालू कर दो, ठीक है। और दूसरी बात, कुछ डंगे इन्होंने हमें पहले भी काम दिए, जब हमने काम किए तो किसी को 18,000 रुपया काम था, एक कार्ड का काम दिया हुआ था, तो उसमें से इन्होंने हमें टोटल 9,000 रुपये पेमेंट की, उसकी भी पेमेंट नहीं हुई हमें। किसी को 50,000 का काम था, उसकी भी पेमेंट नहीं हुई। किसी को पेमेंट्स बकाए हैं आपकी? हाँ जी, पेंडिंग है। जो भी हमारी दार में काम हो रहा है कोई भी अच्छा नहीं हो रहा है। कौन से वर्ष? ये तो सर पिछले 15 साल की बात कर रहा हूँ। दार में अभी कोई भी बंदा यहाँ पे चले, कोई अफसर आए, कोई भी आए, कोई काम नहीं हो रहा हमारी दार में। परेशानी लोगों ने ज़ाहिर की मेरे साथ। मैंने इनको बोला हम जाएंगे उधर, बैठ के बात करेंगे, जो ये चाहते हैं वही होगा, जो ये चाहते हैं वही होगा। अगर मेंबर के साथ कोई ज्यादती की है, हम बैठ के आएंगे, मसला उसी जो काम का है उसकी पेमेंट हम बंद करेंगे। वो ये इनके मुताबिक है, अपनी मर्जी से उसने काम किया, इनके मुताबिक, इन लोगों के कहने के मुताबिक उसने अपनी मर्जी से काम किया। मैंने उनको बोला था, वो बोल रही थी मुझे लोग साथ है सारे। जब उसने काम शुरू किया बोल रहे मुझे साथ उधर ही जाके करेंगे, उधर डिपार्टमेंट वालों को भी बुलाएंगे, उधर भी बैठ के करेंगे, तो शनिवार को करेंगे हमेशा। अब तक अब मैंने आपके सामने बोला, अब ये इनको भी यकीन रखना है। जब इतना अरसा रुके, आज 2 दिन है, शनिवार को बुलाएंगे हम, शनिवार को उधर बात करेंगे बैठ के। नाजरीन, कांग्रेस के सीनियर रहनुमा व साबिक वजीर ख्वाजा अब्दुल मजीद वानी व NC के रहनुमा ख्वाजा अब्दुल करीम वानी ने तमाम अहले इस्लाम को ईद उल फितर की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हुए अपने नेक ख्वाहिशात और रियासत की अमन अमान व भाईचारे की दुआ की है। तो नाजरीन, इसके साथ ही आज का ये खबरनामा अपने इख्ताम को पहुंचता है। दीजिए अपने मेज़बान नसीर अहमद खोड़ा को इजाज़त, फिर मिलेंगे। आदाब।